दरिंदे ने नाबालिग लड़की को बनाया अपने हवस का शिकार। बहुत बड़ी खबर। वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र के भटौली भगवान पंचायत के वार्ड नंबर 4 करताहा से, जहां पर शौच करने गई नाबालिग बच्ची को दरिंदे ने बनाया अपने हवस का शिकार। मामला 17 अक्टूबर 2024 की देर शाम की है। करताहा थाना प्रभारी से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले के मुख्य अभियुक्त अखिलेश पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आइए जानते हैं विस्तार से। क्या हुआ था आपके साथ? जब हम दूध लेके आए थे सेंटर में से, घर पे दूध रख दिया और मम्मी को बोले कि शौच करके आ रहे हैं। जैसे ही शौच करने गाछी में वैसे बैठे तो पीछे से मुंह गमछा से लपेट लिया और ले गया वो घने जंगल में और मेरे साथ बलात्कार किया है। कौन था बाबू? अखिलेश पटेल। कहाँ घर हुआ है उसका? करताहा। मतलब और कोई साथ में था कि वो अकेला था? अकेला था। बोल रहा था कि चाकू भोग देंगे। बहुत चिल्ला रहे थे। मिथिलेश सिंह जा रहे थे तो देख लिए, गमछा दे पर झाँक दी। उसके साथ घर पे आए और घर पे आए तो मम्मी ने कपड़ा पहनाई और मिथिलेश सिंह गए उनको घर पे कहने कि आपका बेटा ऐसा ऐसा किया है। तो घर पे नहीं था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? प्रशासन आपको कब ले गई उठाकर? 18 तारीख को प्रशासन के लिए गए तो मम्मी मेरी हाथ से रिपोर्ट लिखाया हुआ था ना, आवेदन, तो बोला था कि नहीं लेंगे, सारा झूठा बात है, यहाँ से जाओ लिखवा के कहूँ से लेके आओ। तो मम्मी पापा चल आए। तो फिर कहाँ आवेदन दिया गया था? फिर कोर्ट में मम्मी ने गई मिथिलेश सिंह के साथ, मम्मी पापा लिखवा के आवेदन लाए तो यहाँ पे दिए तो बोले का थी कि आपका केस नहीं उठा रहे थे। प्रशासन आपके साथ तो दुर्व्यवहार तो नहीं किया? कस्टडी में रखे हुए थे दो दिन से। बोल रहे थे कि आपका केस नहीं लेंगे। नाम क्या हुआ आपका? सुमन कुमारी। उम्र कितना है? 14 वर्ष। पढ़ाई कौन से क्लास में करते हैं? 8 क्लास में। और कुछ आपके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है किसी के द्वारा कि केस वापस ले लो? हाँ। किसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है? थाना बोले हैं कि केस उठा लो। अच्छा, हमको यही विनती है कि मेरे मम्मी पापा और मेरा सुरक्षित रहना चाहिए। प्रशासन दिलवाए। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप हमको परिवार को सुरक्षा मिलना चाहिए। हाँ। किस टाइप का धमकी मिल रहा है? जान से मारने का या फिर क्या है उसमें? और कुछ आपके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है किसी के द्वारा कि केस वापस ले लो? हाँ। किसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है? थाना बोले हैं कि केस उठा लो। अच्छा, हमको यही विनती है कि मेरे मम्मी पापा और मेरा सुरक्षित रहना चाहिए। प्रशासन दिलवाए। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप हमको परिवार को सुरक्षा मिलना चाहिए। हाँ। किस टाइप का धमकी मिल रहा है? जान से मारने का या फिर क्या है उसमें? केस उठाने के लिए। केस उठाने के लिए? हाँ। कि केस उठा लो। हाँ। अच्छा, और कुछ बोला गया है? हाँ, कि चाकू भोग देंगे तुम्हारे पूरा माता पिता पर, तुमको जान से मार देंगे। ये कौन बोला? ये कौन बोला है बात? मुखिया। अच्छा, मुखिया के द्वारा धमकी मिला है? हाँ। मुखिया के द्वारा सुनने में आया कि कोई साइन वाइन भी पेपर पे कराया गया। आपके द्वारा कराया गया था कि परिवार के द्वारा? वार्ड और मुखिया दोनों मिलके साइन करवा लिया। बोला कि 75,000 ले लो, बात खत्म करो। किससे? आपसे साइन कराया गया था? मम्मी पापा से कि कहूँ जाएगा तो गोड़ हाथ तोड़ देंगे, नहीं जाना है। क्या घटना हुई थी और कैसे हुआ था बताइए। मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। तो कैसे होगी? आप बेटी आपकी कहाँ गई थी, क्यों गई थी? शौचालय गई थी। कै बजे के आसपास? ये शाम में 7 बजे गई थी। किस दिन को? 17 तारीख बीफे दिन था। तो शाम में 7 बजे अकेले गई थी? हाँ, वो के लिए चल गई थी। दूध ला के सेंटर से गई थी। तो आप लोग को जानकारी दे के गई थी या? हाँ, जानकारी दे के गई थी, मम्मी शौचालय से आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उधर से रोते चिल्लाते आई। क्या बोली आने के बाद? आने के बाद डरल थी। आधा घंटा के बाद बोली। बोल क्या? नहीं पा रही थी। क्या बोली? उसकी लड़का का नाम बताया, अखिलेश पटेल। अच्छा। मेरा पूरा कपड़ा उपड़ा खोल दिया है। कपड़ा उपड़ा लेके यहाँ भागी थी। अच्छा। उसके बाद मैंने सब साफ सुथरा करके फिर कपड़ा दूसरा पहनाई। घटना को अंजाम कौन दिया था वहाँ पे? जो गलत किया, वो गलत किया कौन था? गलत किया था ये थी अखिलेश पटेल। अखिलेश पटेल को तो पुलिस अब गिरफ्तार कर लिया है, जानकारी हुआ है? हाँ, जानकारी हो गया है। तो अब क्या चाहते हैं? अभी आपकी बच्ची कहाँ है? बच्ची मेरे थाना पर है। क्यों? पुलिस क्यों रखा है उसको थाना पे?
अभी जांच पड़ताल के लिए रख लिया है। आप लोग एफआईआर कब करवाए थे? यहाँ सोमवार की। घटना के 2-3 दिन बाद। आपका क्या नाम है? मोनी देवी। मुखिया पति पे जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या है? मुखिया पति तो मेरे को ऊपर में दबाव दिए हुए हैं। अच्छा, वो किस लिए दबाव दे रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि नहीं सब नहीं करना है तुम्हारा साथ। केस वापस लेने के लिए? केस वापस ले लो ना तो डरा रहे हैं जान से मारने के लिए। मतलब अच्छा। वो आपको केस करने से मना कर रहे हैं? हम मना करें केस उठा लो। घटना को वो अंजाम नहीं न दिए? नहीं, वो बोल रहे हैं सीधे केस उठा लो ना, तो वो डर भय दे रहे तो हैं। आपके बच्ची के साथ जो गलत काम किया जा रहा है वो मुखिया पति नहीं न किया है या वो भी किया है? वो भी तो उसमें हल्का फुल्का साबिले हैं, नौ के तो सवाले नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोनी देवी नाम हुआ। ये था आपके बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। कौन किया था? अखिलेश पटेल। उसको पुलिस पकड़ लिया है? हाँ, पकड़ लिया है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं मुखिया भी पति दबंग है, परमत पटेल भी दबंग है, वो भी दबंग है। ये कथी बोलता है? मुखिया पति दबंग है तो उससे क्या मतलब है आपको? हमरा डर है, हमरा पुलिस सुरक्षा चाहिए। मुखिया पति उस घटना में शामिल था क्या? शामिल था। आप देखे हैं? हाँ, देखे हैं। कौन कौन लोग हैं जो घटना स्थल पे आप थे? गाछी में? हाँ, गाछी में नहीं तो थे। कैसे आपको पता है कि मुखिया पति उसमें शामिल है? हमरा बेटी ने बोली थी। अच्छा, तो एफआईआर में उनका नाम दिए हैं कि वो घटना को अंजाम देने में शामिल थे? हाँ, नाम है। एफआईआर में तो आप बोले हैं कि नहीं वो हमको रोके हैं थाना पे जाने से। नहीं, नाम है। आपका क्या नाम है? संजय शाह। आपकी बच्ची का सुमन। उम्र कितना रहा होगा? 14 साल। आप ये जगह कौन सा है? करता है। और क्या घटना हुआ था? घटना हुआ था कि मैं एक पेरिया रास्ते से जा रहा था, तो वार्ड नंबर 4 है, उस गाछी में हमने देखा कि भाई किसी घेघियाने की आवाज़ आ रही है। तो मैं मोबाइल का टॉर्च मार के वहाँ देखा, तो देखा कि संजय पटेल की शाह की लड़की को जो है अखिलेश पटेल पिता दिलीप दास मतलब उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। मैंने बच्ची के देह पे गमछा रख दिया और उसको मैंने पीछे से पकड़ा, लेकिन वो थोड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा सा है, वो झटके मार के वहाँ से भाग निकला। उसके बाद बच्ची को हमने घर भेज दिया और उसमें जो है करता है थाने की पुलिस को हमने सूचना दिया गार्जियन के माध्यम से, लेकिन पुलिस इनको दौड़ाते रही और यहाँ के मुखिया पति मुकेश शाह और वार्ड नंबर 4 प्रमोद पटेल इन लोगों से जो है सादा कागज पे शुक्रवार को साइन करा लिए और पुलिस प्रशासन भी इनको दबाव दे रहा है कि केस उठा लो, केस उठा लो, जिसके कारण महिला थाने से हम लोग जाकर वहाँ केस किए। तो वहाँ के जो आदेश पर जो है फिर करताहां थाना ने मुकदमा दर्ज किया। करताहां थाना डायरेक्ट आवेदन नहीं लिया था? नहीं, 2 दिन दौरे और संतोष रजक एसआई है, संतोष रजक ने हम तीनों को लगातार वहां से भगाया और संतोष रजक जो है एक बहुत ही भ्रष्टाचारी पदाधिकारी है और थाना अध्यक्ष से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, वो हाजीपुर गए हुए थे। आप जब घटना हो रही थी उस समय आप वहाँ कैसे पहुंचे? वहाँ मैं पहुंचा कि मैं आ रहा था एक पेरिया रास्ता अपने घर के लिए, मेरा घर जो है वार्ड नंबर 3 में है। मैं जा रहा था तो बच्ची की घेघियाने की आवाज़ सुना और मैं मोबाइल के टॉर्च मार के वहाँ गया तो मैंने देखा कि उनके साथ बलात्कार वो कर रहा था अखिलेश पटेल। कितने बजे की ये घटना? ये लगभग 8 बजे की घटना है, लगभग 8 बज रहा होगा। किस तारीख को? ये वीरवार के दिन 17 तारीख को। तो 8 बजे रात में आप एक पेरिया रास्ता से क्यों आ रहे थे? इसलिए कि हमारा जो है जोगीवा चौक पे कुछ काम था तो हम चौक पर चाय पिए और ऐसे ही मैं सोचा कि पैदल मेरा घर शॉर्ट पड़ता है तो ½ किलोमीटर है यहाँ से, मैं पैदल ही निकल गया था। घटना आप अपने आंखों से मैंने देखे? अपनी आंखों से देखा और जो केस की आयु है दीप्ति यादव, मैंने उनको बताया, उन्होंने मेरा पूरा बयान भी नहीं लिया। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे ऐसे पदाधिकारियों पर एसपी साहब कार्रवाई करें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें या संतोष रजक को और दीप्ति यादव को तत्काल जो है निलंबित किया जाए। इतना लेट कर रही है जबकि 64 का बयान मेडिकल एक ही डेट में होना चाहिए, लेकिन ये बच्ची को थाने में रखे हुए हैं। प्रशासन भी दबाव बना रहा है केस उठाने के लिए। दीप्ति यादव जो है बच्ची के माता पे और पिता पे दबाव बना रहे हैं और वो जो है मैं कहना चाहता हूं एसपी साहब से और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री से, सुशासन की सरकार है या ये राक्षसों की सरकार है,
ये पदाधिकारी लोग जो हैं आम गरीब की सुनने की तैयार नहीं। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, आइए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। ये जो घटना है, सारी घटनाक्रम में संजय पटेल की नाम आ रही है, फिर आप मुखिया पति मुकेश शाह को क्यों लपेट रहे हैं? मुखिया पति मुकेश शाह ने इसमें पंचायत किया और बोला कि 75,000 रुपया लेकर इस पंचायत केस को समाप्त करो। उस पंचायत का कोई एविडेंस है? मुखिया पति उसका पंचनामा बना के रखे हुए हैं। उस पंचायत में हम स्वयं थे और शुक्रवार की सुबह इनको बुलाकर जब तक मैं आता इनसे सादा कागज पर वार्ड नंबर 4 प्रमोद पटेल और मुखिया पति मुकेश शाह ने साइन करा लिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुखिया पति मुकेश शाह से आपका पूर्व का विवाद चल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, इनका कोई विवाद नहीं है मुखिया पति से। आपकी विवाद तो चल रहा है। मेरी कोई विवाद नहीं है और जो जिनके बच्ची के साथ घटना हुआ है उनका भी बयान आप ले सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मिथिलेश कुमार। अभी एक लड़की के साथ जो कांड हुआ था 17 तारीख को, उसमें आप मुख्य गवाह के तौर पे है, तो आपको क्या किसी से परेशानी है या किसी कोई धमकी दे रहा है? परेशानी तो हमको करताहां थाने की पुलिस से है, वो हम पर भी दबदबा बना रहे हैं और किसी चैनल के माध्यम से मेरा कुछ बयान पहले का चला था। उनका कहना है कि आप गोल्डन दास मत बनिए, तो गोल्डन दास जैसा चूर चूर कह के जेल में रख दूंगा। करताहां थाना अध्यक्ष एवं जो भी एसआई हैं, एक अर्जुन पासवान को छोड़कर कल सभी ने हमसे थाना पर बुलाकर मतलब प्रताड़ित की गई बच्ची के माता को फोन से हमको फोन करवाकर और बुलवाए। रात के लगभग 7:30 बजे, 7:15 7:30 हो रहा है। और उसके बाद पूरा थाना के स्टाफ मिलके हमको ये भी कहने लगे और केस के आईओ से मुख्य जो पदाधिकारी करता थाना का अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने कहा कि इनको डायरी में गवाही बना दी हो, तो वो कही कि नहीं सर अभी ऐसे मौखिक है, तो नहीं बनाना है। तो इस प्रकार का हमको धमकी दिया जा रहा है क्योंकि वो मुखिया से मिले हुए हैं, मुकेश शाह मुखिया पति से और वार्ड प्रमोद पटेल से मिले हुए हैं। ये सभी लोग जो इनके साथ अत्याचार किए हैं, ये सब दमंग हैं, पैसे वाले लोग हैं। इनकी पहुंच चिराग पासवान तक है। ये लोग किसी भी मैटर में पटना जाकर चिराग पासवान से मिलके और अपने प्रॉब्लम का हल कर लेते हैं। मैं वैशाली एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि करताहां थाना अध्यक्ष को और इस केस की आईओ डिप्टी यादव को पर कार्रवाई किया जाए, गहन जांच किया जाए। 2 दिन ये लोग हमारे साथ थाना गया, एफआईआर लेकर थाना से भगा दिया गया। एक नए यहाँ एसआई पोस्टेड हुए हैं करताहां थाना में, चश्मा पहनते हैं, उम्र लगभग उनका 60 से नीचे है, 55 होगा। और उन्होंने भी बदतमीजी किया मेरे सामने। इन लोगों को बोला कि झूठ बात है और आवेदन को फाड़ दिया, बोला टाइप करा के लाओ, हाथ के आवेदन नहीं चलेगा। तो मैं वैशाली एसपी साहब से विशेष नहीं कहना चाहता हूँ, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से और एसपी साहब से पुनः और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये लोग दमंग हैं। इस लड़की का, इनके माता पिता का कभी भी हत्या करा सकते हैं। जब तक ये मुकदमा चलेगी, सजा नहीं मिल जाता है दोषियों को, तब तक जो है इनको पुलिस सुरक्षा दिया जाए और बचे हुए अभियुक्त मुकेश शाह और प्रमोद पटेल जो खुलेआम गांव में घूम रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करे, जिसके लिए मैं सदा इनका आभारी रहूंगा और हमको भी पुलिस सुरक्षा दिया जाए, मेरे भी जान पे लोग पड़े। अच्छा, घटना को बीते हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं, लेकिन इस मामला जो कि ये गंभीर मैटर है, इसमें पुलिस इतनी शिथिलता क्यों बरत रही है? कितना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई साक्ष्य मिटाना चाह रही है? पुलिस इसमें पूरी तरह मिला हुआ है अपराधियों से और वह चाह रहा है कि इसकी सारी साक्ष्य समाप्त हो जाए। देखिए, इनका 17 तारीख को घटना हुआ, रात के 7:45 बजे के लगभग 8 बज रहा होगा या 7:45 हो रहा होगा। मैंने इस बच्ची को वहाँ से बचाया, उस जल्लाद से, उस राक्षस से, और करताहां थाना को आकर बड़ा बाबू को सूचना दिया, जो मेरे साथ गांव के ही एक लोग और गए थे, लेकिन उन्होंने मुखिया के मेल में आके, वार्ड के मेल में आके और जहां से भी उनको प्रेशर मिला हो, इसमें वह स्वयं संयुक्त हैं, आईओ भी हैं और अधिकारी पूरा थाना ही संलिप्त है। आखिर ऐसे ऐसे गरीबों को न्याय प्रशासन कब देगी? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, तो सुशासन की सरकार में हमारे बेटियों को बलात्कार कर दिया जा रहा है और सुशासन के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों, अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए, उनको बर्खास्त कीजिए, और नहीं तो इस बेटी के लिए हम मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे। मैं मिथिलेश कुमार कर